शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। कल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल से मुलाकात की और उसके बाद अब माना जा रहा है कि शायद कैबिनेट में कुछ विस्तार हो सकता है या फिर फेरबदल। शिवराज कैबिनेट में 4 मंत्रियों की जगह अभी खाली है और जल्द ही अब नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकता है। आपको ये भी बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों पर वीडी शर्मा का भी बयान सामने आया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि कैबिनेट विस्तार मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है। तो लंबे समय से अटकलें काफी तेज है कि जल्द ही शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, शायद कुछ बदलाव भी देखने को मिले। और कल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जब राज्यपाल से मुलाकात की तो उसके बाद ये चर्चा और भी तेज हो गई है। आपको बता दें कि अभी शिवराज कैबिनेट में 4 मंत्रियों की जगह खाली है और ऐसे में अचानक ये मुलाकात राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच कई बातों की तरफ इशारा कर रही है। सियासी गलियारों में भी चर्चा काफी तेज है और ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कैबिनेट विस्तार मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है। विस्तार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, इस पर वो कभी भी निर्णय कर सकते हैं। तो इसलिए अगर माना कि निर्णय हो रहा होगा तो जल्दी सामने आएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का। हमारे सहयोगी ब्रिजेश इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। ब्रिजेश, क्या माना जाए कि जिस प्रकार से बयान सामने आया है प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कि मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है, क्या मायने रहेंगे उनके इस बयान के? और आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि चुनाव बेहद नजदीक है, तो क्या एडजस्टमेंट भी किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा समाज के वर्गों के लोगों को साधा जा सके अगर वाकई कैबिनेट विस्तार होने वाला है तो? और कल मुलाकात के भी क्या मायने राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच? बिल्कुल, देखिए, जातीय क्षेत्र और सामाजिक राजनीतिक समीकरण ठीक संतुलित करने के लिए ही कल जो है वो मुलाकात की थी। बीजेपी लगातार चिंतन मंथन इस बात को लेकर कर रही है कि तमाम संतुलन इस पूरी सियासत में चुनावी माहौल में कैसे बिठाया जाए। और यही वजह है कि जब जो चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव हैं उन्होंने पिछले दिनों भोपाल में समीक्षा बैठक की थी तो एक बात सामने आई थी कि कई जो वेटिंग मिनिस्टर हैं, जो वरिष्ठ विधायक हैं जिनको मंत्री बनाया जाना था उनको मंत्री नहीं बनाया जा सका, नाराजगी देखने को मिली थी और फीडबैक नेगेटिव पार्टी के पास पहुंचा था। यही वजह थी कि केंद्र तक ये फीडबैक पहुंचा था और उसके बाद ये फैसला लिया गया कि जल्द ही कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। अब तक अटकलें चल रही थी लेकिन कल देर शाम जो है मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से मुलाकात की है। ये भी बता रहे हैं हमारे सूत्र की जो लिस्ट है 3 विधायकों की जिनको मंत्री बनाया जाना है वो राज्यपाल को सौंप दी गई है। आज या कल में शपथ ग्रहण समारोह उनका हो सकता है। इसके बाद वीडी शर्मा ने आज बयान दिया है और उन्होंने पुष्टि की है कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा। हालांकि कब होगा ये उन्होंने नहीं बताया है, लेकिन चुनाव के ठीक पहले ऐसे वक्त में जब सिर्फ 1.5 महीने का वक्त जो है वो सरकार को बचा है, इसके बाद अक्टूबर के पहले हफ्ते में आचार संहिता लगनी है। 1.5 महीने में क्या कुछ कर पाएंगे ये नए मंत्री, लेकिन सामाजिक राजनीतिक संतुलन बिठाने के लिए ये ज़रूरी था बीजेपी के लिए। और यही वजह है कि अब 3 से 4 मंत्री जो हैं, क्योंकि 30 मंत्री अब तक कैबिनेट में हैं, 35 की जगह है, 5 की जगह अभी खाली है, 4 और मंत्री बनाए जा सकते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि 3 या फिर 4 मंत्री जो हैं वो विधायकों को बनाया जा सकता है। अब ब्रिजेश, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि आपने बताया कि 3 विधायकों के नाम शायद सौंप भी दिए हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान और आज या कल में शपथ ग्रहण समारोह भी हो सकता है, तो ऐसे वो कौन से विधायक है जिनका नाम इस रेस में सबसे आगे चल रहा है? और क्या कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट भी कि अगर आने वाले दिनों में इन्हें टिकट ना दी जाए तो डैमेज कंट्रोल करने की भी कोशिश की जाएगी मंत्रिमंडल में विस्तार करने के साथ ही? बिल्कुल, देखिए, लगातार अगर हम रीवा के विधायक राजेश शुक्ला की बात करें तो वो पहले भी मंत्री रहे हैं, 2 बार से लगातार विधायक हैं और उनका नाम पहले भी चला था जब 6 महीने पहले और पिछले साल 1.5 साल पहले भी जब मंत्रिमंडल विस्तार की बात चली थी तो सबसे ऊपर राजेंद्र शुक्ल का नाम था। एक बार फिर से चर्चा में, हालांकि पुष्टि इन नामों की नहीं है, लेकिन चर्चा है कि राजेंद्र शुक्ल को जो है वो मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा प्रहलाद पटेल जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके भाई जो हैं उनको यहाँ पर मंत्री बनाया जा सकता है। और इसके अलावा एक नाम की और अगर हम बात करें तो गौरीशंकर बिसेन जो अभी फिलहाल पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष हैं उनको भी मंत्री बनाने की बात चल रही है। माना जा रहा है कि 2 पिछड़ा वर्ग और 1 जनरल वर्ग में से 3 मंत्री बनाए जा सकते हैं। अगर चौथा मंत्री बनाया जाएगा तो वो ST कोटे से हो सकता है, आदिवासी वर्ग से हो सकता है। ये तमाम नाम है। हालांकि शाम तक क्लियर होगा कि
किन किन नामों को राजभवन में दिया गया है, किन को शपथ दिलाने की तैयारी है, लेकिन ये तो तय है कि कैबिनेट का विस्तार अब जल्द होगा। बिल्कुल जल्द होगा और इससे काफी सियासी समीकरण साधने की कोशिश भी की जाएगी। देखते इसका कितना असर होगा और किन्हें इस बार मौका मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश, पूरी जानकारी हम तक। आज बड़ी खबर जहां पर शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो गई। कल सीएम शिवराज ने राज्यपाल से मुलाकात की थी। शिवराज कैबिनेट में 4 मंत्रियों की जगह इस वक्त खाली है। जल्द ही नए मंत्रियों को शपथ दिलाया जा सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार के अटकलों पर वीडी शर्मा का बयान आया है। कैबिनेट विस्तार मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, ये कहा है वीडी शर्मा ने। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें एक बार फिर तेज हो गई है। कल सीएम शिवराज ने राज्यपाल से मुलाकात की थी। शिवराज कैबिनेट में 4 मंत्रियों की जगह इस वक्त खाली है। जल्द ही नए मंत्रियों को शपथ दिलाया जा सकता है, ऐसी जानकारी मिल रही। मंत्रिमंडल विस्तार के अटकलों पर वीडी शर्मा ने कहा है कि कैबिनेट विस्तार मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। तो एक बार फिर भोपाल में से बड़ी खबर जहां पर अटकलें तेज हो गई हैं, कैबिनेट विस्तार की अटकलें। वीडी शर्मा ने क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। अब देखिए, ये तो बातें चलती रहती है। का विस्तार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, इस पर वो कभी भी निर्णय कर सकते हैं। तो इसलिए अगर माना कि निर्णय हो रहा होगा तो जल्दी सामने आएगा।